सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। संत यूदस का पत्र वाक्य 9। यूदस के पत्र में केवल एक ही अध्याय है, उसका वाक्य 9। किसी भाई ने मुझे ये लिख करके भेजा है, इस वाक्य का मतलब क्या है उसको समझाने के लिए आग्रह किया, इसलिए मैं ये क्लास आज ले रहा हूं। सेंट जूड वाक्य 9। जब महादूत मिखाएल शैतान से वाद विवाद कर रहे थे और मूसा के शव को लेकर उससे संघर्ष कर रहे थे, उन्हें शैतान को निंदात्मक शब्दों में दोषी ठहराने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने इतना ही कहा, प्रभु तुझे दंडित करे। मिखाएल स्वर्गदूत और शैतान के बीच में मूसा नबी के शव को लेकर के कुछ वाद विवाद हुआ और शैतान को उस वाद विवाद के बीच में मिखाएल स्वर्गदूत ने कुछ भी निंदात्मक अशब्द, कोई शाप नहीं दिया, बल्कि एक शब्द कहा, प्रभु तुझे दंडित करे। इसका न्याय करने वाला, तुम जो कार्य कर रहा है उसको जो दंड देने वाला प्रभु है, प्रभु तुम्हें दंडित करे। यदि इसके पीछे वाला भी बातें अगर हम पढ़ करके जाएं, इसका अर्थ समझने के लिए आसान हो जाएगी। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ मूसा नबी का मृत्यु और उनके शव को लेकर के यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, ये लिखा हुआ है। अभी मूसा नबी के मृत्यु के विषय में अगर देखना है तो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 को पढ़ना पड़ेगा। डिट्रोनॉमी चैप्टर 32, सबसे पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। डिट्रोनॉमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 48। उसी दिन प्रभु ने मूसा से कहा, इस अबारीम पर्वत श्रेणी के नेबो पर्वत पर चढ़ो। नेबो पर्वत, इसको आप लोग याद करना, जहां मूसा चढ़ा था, मृत्यु होता है, ये सब नेबो पर्वत मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 2 में भी आता है, जहां ईश्वर ने मंजूषा को छिपवाया। वो भी वहां इसके बाद नहीं देखा। वहां पर भी यही लिखा है, जहां मूसा नबी का मृत्यु हुआ उसी पर्वत अर्थात नेबो पर्वत। तो यहां पर ईश्वर ने कहा उस नेबो पर्वत पर चढ़ो जो मोवाब देश में यरीको के पूर्व में है, और कनान देश को देखो। उस पर्वत पर चढ़कर, नेबो पर्वत पर चढ़ करके तुम कनान देश को देख लो। कनान देश में प्रवेश करने का मौका उनको नहीं दिया। क्या कारण है? उन्होंने और हारून ने प्रभु के महिमा को, सम्मान को लोगों के सामने प्रकट नहीं किया, ये बोल करके। ये घटना सभा में मालूम है
पत्थर से पानी मांगना था, जाकर के वहाँ लोगों के सामने लेक्चर झाड़ा, गुस्सा किया, क्या मैं इधर से पानी दूं बोल करके गुस्सा किया और मारा। प्रभु ने बोला था पर्वत को, पहाड़ को, पत्थर को बोलो मुझे पानी दो, बोलने की जगह पर मारा। और प्रभु को वो बात अच्छा नहीं लगा। प्रभु की महिमा को, शक्ति को प्रकट करने का जगह था, वहां पर बोलना चाहिए था, लेकिन बोला नहीं, अपनी महिमा को दिखाने का कोशिश किया। यहां वे कनान देश में प्रवेश करने के अयोग्य बना। उस पर्वत पर चढ़ने पर वहां तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे, जैसे तुम्हारे भाई हारून की मृत्यु होर पर्वत पर हुई थी और वह अपने पूर्वजों से जा मिला था, क्योंकि तुम दोनों ने इस्राएलियों के सामने मेरी पवित्रता का सम्मान नहीं रखा, इसलिए कनान में प्रवेश नहीं करेगा। और वहां चढ़ करके कनान देश का उन्होंने दर्शन किया और उनका मृत्यु भी होता है। और अध्याय 34 डिट्रोनमी चैप्टर 34 वर्स 6 में 5 और 6 पढ़ लेते हैं। प्रभु के सेवक मूसा की वहां मोवाब में मृत्यु हो गई, जैसे कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उससे बेत पवोर के सामने मोवाब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। ये है इसका मतलब, बाद में उनको पता नहीं चला। उसी प्रकार प्रभु का मंजूषा ला करके यिर्मयाह ने एक गुफा में रखा, बाद में पता ही नहीं चला वो गुफा ही कहाँ है। इस प्रकार चला गया। छोड़िए, अभी यूदस के पत्र में लिखा है मिखाएल स्वर्गदूत और शैतान के बीच में कुछ वाद विवाद हो रहा है मूसा का बॉडी को लेकर के। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा मूसा के दफन विधि हो चुका था, इसके बाद उनका बॉडी के विषय में कुछ बातें हो रहा है। यहां पर कहीं भी नहीं लिखा क्या है। अभी इसका पीछे ये जो वाद विवाद, ये कहाँ हुआ, क्या हुआ, पहले कहीं नहीं मिल रहा है। विधिवरण ग्रंथ के अंदर उनका मृत्यु दफन विधि लिखा है, लेकिन ये वाद विवाद वहां पर भी वर्णित नहीं है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 में भी हम लोग देखते हैं इस प्रकार शैतान का दोषारोपण और जो कार्य है उसकी ओर भी ये सूचना है। लेकिन यूदा ने ये कहां से लेके आया? एक अपोक्रिफल किताब है। अपोक्रिफल का मतलब है हमारा बाइबल में सम्मिलित नहीं है। मैंने बाइबल के इतिहास में बोल करके दिया, ऐसे अनेकों ग्रंथ है, उनमें से कुछ ग्रंथों को चुन करके कैनन बनाया। कौन सा किताब बाइबल का भाग होना है, तो इस प्रकार जो भाग में नहीं लाया, ऐसे किताबों को अपोक्रिफल किताबें कहते हैं। अपोक्रिफल का उसके अंदर कुछ बातें तो सत्य रहता है, लेकिन सारे बातें सत्य नहीं होगा, कोई डाउटफुल होगा, इसलिए उसको अलग किया है। इसका मतलब एक अपोक्रिफल ऐसा किताब है जिसका नाम है द असम्पशन ऑफ मोसेस, मूसा का स्वर्ग में उद्ग्रहण। एक किताब है बाइबल जैसे, बाइबल का एक किताब जैसे एक किताब है जिसका नाम है मूसा का स्वर्गारोपण, मूसा का स्वर्ग में उद्ग्रहण। वो अपोक्रिफल किताब है। उस किताब के अंदर ये घटना लिखा हुआ है। स्वर्गदूत मिखाएल और शैतान के बीच में वाद विवाद हो रहा है। क्या वाद विवाद हो रहा है? वहां लिखा हुआ है स्वर्गदूत मिखाएल इनके शरीर के साथ मूसा नबी को स्वर्ग लेकर जा रहा था। ये सामने आकर के रुका रहा है, ये नहीं लेकर के जा सकता, ये ऐसा काम करने वाला है, ये स्वर्ग के योग्य नहीं है, ये हमारे कैटेगरी में होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए। इस प्रकार का विवाद जाने नहीं देना है। और हमें मालूम है शैतान के साथ डिफेंड करने वाला, युद्ध करने वाला एक संत है, संत मिखाएल। संत मिखाएल का नवेना प्रार्थना है, कई प्रार्थनाएं हैं, वहां पर सब हम शैतान के बंधन से मुक्ति के लिए संत मिखाएल से प्रार्थना करते हैं, सहायता मांगते हैं।
और बाइबल के अंदर दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 13 में और वाक्य 21 में, उसी प्रकार दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 का वाक्य 1 में और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 से 9 तक पढ़े, वहां पर भी हम लोग देखते हैं इस मिखाइल स्वर्गदूत और शैतान के बीच में जो लड़ाई है। दानियल चैप्टर 10, 13 and 21, दानियल चैप्टर 12, 1 and Revelation chapter 12 verse 9 to 7 to 9, वहां पर ये जो महादूत मिखाएल का वर्णन हमें मिलता है शैतान से लड़ने के लिए। इसलिए हम लोग कैथोलिक कलीसिया में महादूत संत मिखाएल से प्रार्थना करते हैं शैतान से सुरक्षा मिलने के लिए और उनका मदद मांगते हैं। और यहूदी ट्रेडिशन के अनुसार इस प्रकार मूसा नबी का जो स्वर्ग में उत्ग्रहण का एक विश्वास चलते आ रहा था, उसी को यहां पर संत यूदस ने कोट किया है। वाद विवाद ये था, ये स्वर्ग में नहीं लेके जाना चाहिए और स्वर्गदूत महादूत मिखाएल उन्हें लेकर के जा रहा था। और इसके बाद हमें मालूम है ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर मूसा नबी को ईसा मसीह के साथ हम लोग देखते हैं, क्योंकि वचन अर्थात बाइबल उसका एक प्रतीक के रूप में हम लोग मूसा नबी को देखते हैं। और एक एलिया था ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर। एलिया वहां पर नबियों का प्रतीक, नबियों में सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए वहां पर हम लोगों को मिलता है ईश्वर का वचन और नबियों का कहना सब ईसा मसीह में पूरा हुआ। ये रूपांतरण के समय पर वहां पर दर्शा रहा था। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ बाइबल पंडित लोग, बाइबल पंडित तो है लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग इसको थोड़ा घुमाता है, क्योंकि वे लोग ये बोलते हैं मरने के बाद मिट्टी में ही रहता है, स्वर्ग नहीं जाएगा। जिसे माता मरियम का स्वर्ग में उत्ग्रहण का कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं, वो लोग उसके विरोध करते हैं। यदि उसका विरोध करते हैं तो यहां पर मूसा नबी का भी विरोध करना सही है। उनका कहना है स्वर्गदूत ने जब बॉडी लेकर के दफनाने के लिए जा रहा था, तब ये वाद विवाद हुआ। दफनाने का मतलब छिपा रहा था लोगों से, मूसा नबी के शव को, बॉडी को छिपा करके दफनाने के लिए लेके गया। तब शैतान ने बोला नहीं, सबों के सामने होना चाहिए। यदि वो वाद विवाद था तो शैतान जीत गया। मैंने पढ़ करके सुनाया, विधिवरण ग्रंथ 34 के अंदर वाक्य 6 के अंदर हम लोग यही पढ़ा है, लोगों ने उनका शरीर को दफनाया कर करके। इसके बाद 30 दिन तक वे लोग मोवाब देश में उस मैदान में विलाप भी किया मूसा के लिए दफनाने के बाद। लेकिन प्रोटेस्टेंट इन लोगों का कहना है शैतान का आग्रह था लोगों के सामने दफनाए, लेकिन मिखाएल उन्हें लोगों के नजर से छिपाने के लिए लेकर जा रहा था, तब वहां पर विवाद हुआ करके। और यहां पर लिखा है लोगों ने उनको दफनाया और 30 दिन का उन्होंने विलाप भी किया है। और दूसरी बात यह है, यदि दफनाने के बाद लेकर के जाने का, उसको मना करने का है।
यदि नहीं लेकर के गया, हम मूसा नबी को ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर नहीं देखते। और उनका कहना है यदि लोगों का सामने दफनाएगा, लोगों को मालूम है कहां है, तो लोग मूसा नबी का पूजा करना शुरू कर लेगा। यही उद्देश्य था शैतान का, इसलिए वाद विवाद हुआ। इस्राएली लोग मूसा नबी का पूजा कर लें, इसके लिए वे लड़ रहा था। यहां पर हम लोग देखते हैं लोग उनको दफनाया और उनके लिए 30 दिन तक का विलाप तो किया। इसके बाद कोई भी व्यक्ति उनका पूजा करने, आराधना करने के लिए नहीं गया। बाद में वो गुफा जहां स्थान में दफनाया था वो नहीं पता चला करके बाद की बात है, लेकिन उस समय पर हम कहीं नहीं देखते हैं कोई भी व्यक्ति उनकी आराधना करने, उनकी पूजा करने के लिए ईश्वर को छोड़ करके मूसा के पीछे गया, ये नहीं। इसलिए ये जो वाद विवाद जो गलत जो है, ये टिप्पणी गलत है। बल्कि द असम्पशन ऑफ मोसेस बोल करके दो अपोक्रिफल जो किताब है उसमें लिखा हुआ, जैसे मिखाइल स्वर्गदूत उनका शरीर को स्वर्ग में लेकर के जा रहा था, वहां वो रुका रहा था और वहां विवाद हुआ। और थॉमस एक्विनस कैटिना ओरिया बोल करके एक है, उसके अंदर कई संदों को ये हर एक वचन का जो मतलब निकाल करके हमें समझाता है। जो आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स, उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने भी यही कहा। अपोक्रिफल किताब में लिखा हुआ भाग है, तो सवाल है अपोक्रिफल बुक का संत यूदस ने क्यों कोट किया? तो उसका उत्तर है अपोक्रिफल किताब में लिखा हुआ सारे बातें गलत नहीं है। यदि बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है तो संत यूदस को पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया ये असम्पशन ऑफ मोसेस नामक अपोक्रिफल किताब के अंदर मूसा के इस शरीर को दफनाने का और उसको स्वर्ग में लेके जाने का जो वर्णन किया है वो सही है। और वो सही होने के कारण उसको यूदस ने यहां पर लिखा है। संत थॉमस एक्विनस बहुत ही सुंदर तरीके से ये हमें सिखाते हैं, क्योंकि यूदस में जो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जो प्रेरणा दिया इस किताब से भाग को उठा करके यहां कोट करने के लिए, कोट भी किस लिए किया है? वो एक शैतान को भी धिकारा नहीं, शाप नहीं दिया। हम लोग अपने भाई अपने घर में लड़ाई झगड़ा शाप पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा है, दूसरों को बुराई निंदा सब कर रहा है, उसको मना करते हुए उदाहरण बताया। स्वर्गदूत शैतान को भी ऐसे बातें बताने में घबराया, वो ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दिया। हमें भी ऐसा करना चाहिए, ये बताने के लिए सिखाने के लिए अपोक्रिफल किताब का ये भाग यहां पर लिखा। दूसरे एक और बात थॉमस एक्विनस बोलते हैं, संत पौलुस का जो पत्री है तीतुस को अध्याय 1 वाक्य 12 में लिखा हुआ कोटेशन, और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 में मालूम है मृतकों के विषय में वाक्य 33, ये दोनों कोई अपोक्रिफल किताब से भी नहीं, बल्कि ये दोनों कुछ पैगन अन्य धर्म के गुरु लोग जो लिखा हुआ किताब है वहां से कोट कर करके संत पौलुस ने लिखा है। इसका मतलब केवल पुराना विधान का ही नहीं कोट किया, ऐसे ऐसे अच्छी बातें जो अन्य किताबों में भी इवन अन्य धर्म के बात उसको भी संत पौलुस ने कोट किया करके लिखा। 215 में रहने वाले क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया के संत क्लेमेंट ये लिखते हैं, ये कोट करते हुए संत यूदस ये क्लेम करता है, ये कंफर्म करता है
कि मूसा का स्वर्ग में उद्ग्रहण हुआ था करके, इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए करके। तो ऐसा कई कोटेशन है। तो भाई ने मेरे से पूछा इसका क्या अर्थ है। मेरे विचार में आपको समझ में आया होगा। यहां ये कोट करने का पहला उद्देश्य, इस प्रकार हमें दूसरों का दोषारोपण नहीं करना, निंदा नहीं करना। मिखाइल स्वर्गदूत वो शक्तिशाली है, वो सब कुछ कर सकता था, फिर भी इवन शैतान की निंदा नहीं किया, प्रभु के प्रकोप पर वो छोड़ा। उसी प्रकार हमें भी सबों के साथ भाईचारे, जहां हमें ओपोज करना है, लेकिन किसी की निंदा, किसी की नीचा, किसी की किल्ली उड़ाना ये नहीं करना चाहिए। हमें मालूम है प्रोटेस्टेंट लोग संत पापा का किल्ली, 2-3 यूट्यूब चैनल के अंदर मेरा किल्ली उड़ाते हुए कई क्लास डाला था, मेरे बकरा बनाता हुआ, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। कुछ भी करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं हुआ। प्रतिदिन मेरा क्लास चलते आ रहा है, उसमें मुझे कोई घाटा नहीं हुआ। घाटा हुआ तो उसको हुआ जो इस प्रकार निंदा करते हैं। यहाँ पर प्रभु पवित्र आत्मा का प्रेरणा से यूदस ने यही बोला, किसी के इस प्रकार किल्ली नहीं उठाना, निंदा नहीं करना। संत पापा का, कैथोलिक कलीसिया का निंदा करने वाले, ये पढ़ करके समझ लो। और इसको भी उन लोग उल्ट पुल्ट बोल रहा है। यूदस गलत लिखा, इसका मतलब मूसा का स्वर्ग में उद्ग्रहण नहीं हुआ, रूपांतरण के समय पर ईसा मसीह के साथ नहीं दिखाई दिया। कुछ भी वे बोल सकता है। मेरे विचार में आपको समझ में आया ये कहाँ से उठाया हुआ वचन है और क्या लिखने का क्या मतलब था, क्या लक्ष्य था। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें। हम एक कोशिश करेंगे, दूसरों को समझाएंगे, जो झूठ बोलने वालों को सही करने के लिए, विशेषकर जो पाषंडता फैला रहा है। ऐसे कई लोग हमारे चैनल के अंदर, एक फुल जेम्स, वो सब हमेशा पाषंडता लिखते रहता है। ऐसे लोगों को बुद्धि मिले, प्रभु का आत्मा मिले, शैतान के हाथ से वो बच जाएं। जो भी सत्य कलीसिया को छोड़ करके इस प्रकार निंदनीय कार्य कर रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को, उनके दुल्हन को महावेश्या बोलने वाले संत पापा को, इतना अच्छा पवित्र जीवन जीने वाला उस व्यक्ति इनके नजर में गलत है। प्रभु इन्हें क्षमा करे और उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, सत्य को स्वीकार करने की कृपा इन्हें मिले। जो शैतान ने इन्हें अंधा बनाया, प्रभु इनकी आंखें खोले। निर्णय करें, हम दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, दूसरों का दोषारोपण नहीं करेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 से 9 तक लिखा हुआ है। उस पुराना सर्प के विषय में शैतान का कार्य है हमेशा अभियोग लगाना, भाइयों के ऊपर अभियोग लगाना, कैथोलिक चर्च के खिलाफ अभियोग लगाना। केवल उसी के लिए कई चैनल खुला, अभियोग लगाने वाला। ये शैतान का कार्य, शैतान का चैनल, मत देखना उसको। ऐसे चैनल देख करके आप भी भ्रमित हो जाएगा, आपका विश्वास डगमगाएगा। निर्णय कीजिए प्रभु के साथ रहने का, सत्य कलीसिया से जुड़े रहने का, किसी का भी निंदा नहीं बल्कि उनका सुधार का लक्ष्य करके कार्य करने का, सत्य की घोषणा करने का, जो गलत बोल रहा है उसका अपोज करने का, धैर्य के साथ इस प्रकार शैतान के सामना करने का मिखाइल स्वर्गदूत हमारी मदद करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।